नियोजित और विशिष्ट शिक्षक बंधुओं, ईपीएफ पैसा निकालने से पहले आप यह वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप ईपीएफ की पैसा राशि निकासी कर रहे हैं और ईपीएफओ के द्वारा जो नया नियम लाया गया है उस नए नियम के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपके पास इस बात की जानकारी नहीं है कि ईपीएफओ के द्वारा कौन सा नया नियम लाया गया है और आप ईपीएफ की पैसा राशि निकासी कर रहे हैं, तो अगर नियम नहीं जानकारी रखते हैं अपने पास तो आपका पैसा कट सकता है, टीडीएस की कटौती की जा सकती है। तो क्या नियम ईपीएफओ के द्वारा जारी किया गया है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। तो ईपीएफओ के द्वारा कौन सा नया नियम लाया गया है, कौन सा बड़ा बदलाव किया गया है, चलिए उस नियम को पूरे विस्तार से देख लेते हैं। यह जो पत्र जारी किया गया है हाल ही फिलहाल में 21 मार्च को जारी किया गया है 2025 में। वैसे यह पत्र जारी किया गया है बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, सुपौल, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सहरसा जिले के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम यह पत्र जारी किया गया है। और पत्र में क्या जारी किया गया है, विषय क्या रखा गया है, यह देख लेते हैं कि सेवा समाप्ति के उपरांत भविष्य निधि की अंतिम निकासी हेतु फार्म 15G तथा बैंक पासबुक अपलोड करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के संबंध में जितने भी बंधु विशिष्ट शिक्षक बने हैं, अब उनके खाते में ईपीएफ की राशि जमा नहीं हो पा रही है, तो और वे प्रयास कर रहे हैं कि ईपीएफ में जितनी भी राशि जमा है उन सभी राशि को निकासी कर ली जाए, सभी राशि की निकासी कर ली जाए, ताकि उसमें रखने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसीलिए जल्दबाजी में सभी शिक्षक बंधु ईपीएफ की राशि की निकासी कर रहे हैं। तो जो ईपीएफओ द्वारा जो नियम लाया गया है वह क्या नियम है, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यह सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से संबंधित कर्मचारी भविष्य निधि सदस्य जिनकी सेवा समाप्त हो चुकी है, यहाँ पर जिनकी सेवा समाप्त हो चुकी है, ईपीएफओ कह रहा है कि इनकी सेवा समाप्त हो चुकी है, अर्थात यह नियोजित संकाय से विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, राज्यकर्मी बन चुके हैं, अब उनके खाते में ईपीएफ की राशि जमा नहीं हो पा रही है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि सभी नियोजित से विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं उनकी सेवा जो है 31 दिसंबर 2024 से ही ईपीएफ के द्वारा समाप्त कर दी गई। और अपने ईपीएफ खाते की अंतिम निकासी फाइनल सेटलमेंट हेतु दावा क्लेम 19, जब आप फाइनल सेटलमेंट करने जाइएगा तो आपको फार्म 19 भरना पड़ेगा। फार्म 19 के द्वारा आपकी जो 1800 रुपये ईपीएफ की राशि कटौती हुई है वह, और सरकार के द्वारा जो 550 रुपये जमा किया गया आपके अकाउंट में वह, और उसके साथ जो प्रति वर्ष 31 मार्च वित्तीय वर्ष के अंत में ब्याज की राशि प्राप्त होती है, वह सभी की राशि की निकासी अगर करनी है, फाइनल सेटलमेंट आपको करनी है, तो फार्म 15 माफ़ कीजिएगा फार्म 19 भरना पड़ता है। और उसके अनुसार और क्या क्या बताया गया है कि उसके बारे में जिक्र किया गया है कि सदस्य की कुल सेवा 5 वर्ष से कम है। यदि आप ईपीएफ के द्वारा यह निर्देश दिया गया है, नया नियम जारी लागू किया गया है कि यदि आपकी सेवा 5 वर्ष से कम है, आपको जानकारी के लिए बता दें कि सभी नियोजित शिक्षक बंधुओं की अभी फ़िलहाल 5 वर्ष से कम ही ईपीएफओ में सेवा पूर्व हुई है। 5 वर्ष पूरने में सितंबर 2025 तक 5 वर्ष पूरे होंगे। और अभी जितने भी नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनकी सेवा 5 वर्ष से कम ही है। 52 महीने ही उनके राशि किस्त 52 महीनों की किस्त जो है उनके ईपीएफ खाते में जमा हुई है। तो ये कह रहा है कि सदस्य की कुल सेवा 5 वर्ष से कम है और निकासी हेतु ईपीएफ राशि 50,000 से अधिक है। यदि आप राशि की निकासी कर रहे हैं और वह राशि की जो है 50,000 से अधिक है, तब आपको इस शर्त में क्या करना होगा, ये देखिए लिख रहा है कि यदि फार्म 15G प्रस्तुत नहीं किया गया
तो स्रोत पर कटौती निम्नलिखित दरों पर लागू होगी। यदि आप 15G फार्म नहीं भर रहे हैं तो आपको क्या क्या कटौती हो सकती है? 10%। यदि पैन उपलब्ध है, यदि आप KYC यदि आप राशि की निकासी कर रहे हैं तो आपको EPFO की साइट पर जाकर के आपको KYC करनी होती है। KYC में क्या क्या होता है? आधार नंबर जोड़ना होता है, पैन नंबर जोड़ना होता है, बैंक अकाउंट खाता संख्या जोड़ना होता है। जिस खाते में आपको अपनी राशि मंगानी है वह आप अपने ही अकाउंट में राशि मंगा सकते हैं। तो आप यदि अभी तक पैन नंबर नहीं जोड़ पाए हैं तो पैन नंबर जा कर के जोड़िए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि आप पैन उपलब्ध है तो 10% कटौती होगी। अब 15G फार्म आप प्रस्तुत नहीं करते हैं तो 10% आपको कटौती होगी। अगर पैन उपलब्ध नहीं है और राशि की निकासी कर रहे हैं तो 30% की TDS की कटौती होगी। आगे देखिए क्या लिखा है कि उपरोक्त के संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी शिक्षकों या अन्य EPFO सदस्यों जिनकी सेवा समाप्त हो चुकी है, जो EPF की पूरी राशि निकासी करना चाहते हैं, को यह निर्देश प्रदान करें कि वे दावा प्रस्तुत करते समय उपयुक्त आवश्यकताओं का अनिवार्य रूप से पालन करें। समय पर 15G पैन पासबुक अपलोड करने से TDS की कटौती से बचा जा सके, उनके दावा का त्वरित निपटान किया जा सकेगा। तो जितने भी विशिष्ट शिक्षक बंधु बने हैं और नियोजित शिक्षक बंधु हैं और वे EPF की राशि निकासी कर रहे हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि EPFO के द्वारा जो नया नियम लागू किया गया है उसे आप पूर्ण रूप से पालन करें, नहीं तो आपकी EPF की कटौती 30% तक हो सकती है। 30% तक कब हो सकती है? जब आप अभी तक पैन नंबर उपलब्ध नहीं कराए हैं, EPFO को पैन नंबर उपलब्ध नहीं कराए हैं, अपने EPF UN से पैन नंबर अभी तक नहीं जोड़े हैं। पैन नंबर यदि आप जोड़ देते हैं तो आपको 15G फार्म फिलअप करना अनिवार्य है। यही नियम लागू किया गया है, जारी किया गया है EPFO के द्वारा 21 मार्च, और यह जो है 25 मार्च को यह जो पत्र है यह पूर्णिया जिले से निकल चुका है। सभी अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचना का आवश्यक कार्यात प्रेषित किया गया है। सभी प्रधानाध्यापक, प्रारंभिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं संस्कृत विद्यालय जिला पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यात प्रेषित कर दिया गया है। और सभी प्रधान मौलवी, प्रभारी मौलवी, अराजकीय स्वीकृत अनुदानित मदरसा जिला पूर्णिया को सूचनार्थ आवश्यक कार्यात प्रेषित कर दिया गया है। सभी शिक्षकों को सूचनार्थ आवश्यक कार्यात प्रेषित कर दिया गया है। सभी शिक्षकों को यह सूचना उपलब्ध करा दी गई है कि आप EPF की राशि निकासी कर रहे हैं तो EPFO के द्वारा जो नया नियम बदलाव किया गया है, नया नियम जो लाया गया है उसको आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आपके खाते से 10% TDS की कटौती हो सकती है। आपका जो लगभग 52 महीनों की किस्तों के द्वारा EPF UN में खाती राशि जो जमा हुई है, संचित हुई है, उससे आपके 10% TDS की कटौती हो सकती है। तो आपको 10% TDS कटौती होने से पहले आपको इन सारे नियमों को जानकारी हासिल होनी चाहिए, नहीं तो आपके खाते से राशि की कटौती हो सकती है। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो प्रयास अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।